जय हिंद। आइए देखते हैं, और आज हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आए हैं और ये क्वेश्चन CGL मेंस 2020 में आ चुका है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आप के सामने आए तो उनका आप आंसर बना पाएँ। बाकी जवाब तो आप कमेंट्स बॉक्स में आपको ही देना होगा कि वीडियो कैसा लगा है और सॉल्यूशन कैसा है और समझ में कितना आया है। मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का और कम से कम समय में आंसर निकालने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वाइए रेस्पॉन्स आप जरूर देखें, रेस्पॉन्स वीडियो का जरूर देखें कि आपको वीडियो को कैसे लगा है और कैसा आपको सॉल्यूशन लगा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ए बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है और बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है तो डी इसे कितने में खरीदता है, मतलब डी कितने रुपए में इसे खरीदता है वो हमें इसे बताना है। तो आइए देखते हैं। हमने देखा, देखो यहाँ से हम बात करते हैं ए बी सी एंड डी, ये चार यहाँ पर लोग दे रखे हैं, चार व्यक्ति हैं, जिसमें एक ए है, बी है और सी है और एक डी है। अब यहाँ कह रहा कि ए जो है बी को 20% के लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, मतलब ए बेच रहा है कितने पर, बी को 20% लाभ पर। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए जो है 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदता है तो बेचे कितने में, 20% के लाभ पर बेचता है। वो तो कितने में बेचा होगा, उसने 120 में बेचा होगा, 120% में बेचा होगा, ठीक है, 20% का लाभ लिया होगा। तो आगे उसने कहा है कि बी जो है वो सी को कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो ये बेचता है 30% के लाभ पर। कितने 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर बेचता। आप ये बताओ कि अगर 120 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। देखो जीरो और एक जीरो आपका ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा परसेंट से, तो कितना आएगा, 12 तिया 36, कितना आएगा 36। अब 36 120 में जैसे ही आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 156 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है, 156 रुपये में बेचता है। अब हम आगे देखते हैं इसमें कि सी जो है डी को कितने परसेंट पे बेचता है, तो कह रहा है कि 10% की हानि पर बेचता है। ये 10% की हानि पर किसे बेचता है, तो ये कहा डी को बेचा गया है। अब आप बताओ कि 156 का 10% निकालना है मुझे, 10% कितना आएगा, 1/10, मतलब कह सकते हैं कि 156 का जब 10% आप निकालोगे तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वैल्यू बनेगी वो 15.6 आएगी। 15.6 इसमें से कम कर देंगे तो डी को बेचा गया होगा। तो आप जानते हैं जब 156 में से 15.6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 140 पॉइंट कितना आएगा, 4, 140.4 रुपये में बेचता है किसको, डी को बेचता। अब आगे उसने क्या कहा है, आगे कहा है कि यहाँ पर यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, मतलब बी का लाभ जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। कितना ज्यादा है, 80 रुपये ज्यादा है। तो पहले आप देखो इसका लाभ कितने रुपए का था, यहाँ 20 रुपये का, और इसका लाभ कितने रुपए का है, तो आपने कहा देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 36 रुपये का लाभ है। कितने का, 36 का। अब आप बताओ इन दोनों का लाभों का अंतर कितना है, तो आपने कहा देखो इन दोनों का जो लाभ है वो कितना है, 16 रुपये है। कितना है, 16% या 16 रुपये है, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ 16 रुपये का, लेकिन ये वास्तविकता में कितना है, 80 रुपये है। तो हम कह रहे हैं कि ये 80 की वैल्यू दे रखी है, 16% बराबर कितना, 80 है। तो 16 पंजे कितना हो गया, 80, मतलब कह सकते हैं 1% की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, तो 5 हो गई। कितनी, 5। पूछा किसका है उसने, तो उसने कहा है कि जो डी है, ये डी की हम बात कर रहे हैं कि डी इसे कितने में खरीदता है। तो डी का वैल्यू आप जानते हैं कितना है, 140.4 है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि 140.4 से इधर गुणा कर दीजिए और 140.4 से इधर गुणा कर लीजिए। और जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप जानते हैं 5 चौक 20 का 0 और 5 0 0 दो हासिल के, और 14 पंजे कितने, 70 हो जाएंगे। भला हम कह सकते हैं यहाँ से कि इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कह देंगे 702 रुपये। कितना आएगा, 702 रुपये। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा कहाँ तक आपको ये समझ में जरूर आएगा, ठीक है। आइए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं, एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथों जाती है। प्रत्येक विक्रेता पर 25% लाभ कमाते हुए आगे बेच देता है। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब यहाँ क्वेश्चंस में दिया गया है, ये विक्रय पर आधारित, ये मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चंस दिया गया है और ये क्वेश्चंस जो है SSC CGL प्री 2016 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन ये आप समझते हैं कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और ये किसी भी परीक्षाओं में आ सकता है। तो आप इसकी अप्रोच को और क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करें। मैं इसे समझाने का बेहतर तरीके से कोशिश करूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई जरूर भेजें। अभी देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो 3 यहाँ पर चीजें क्या रखी, मतलब 3 यहाँ पर क्या रहा है। सबसे पहले का 3 विक्रेता है। कितने विक्रेता है, 3। मैं इन 3 विक्रेता मानता हूँ, फर्स्ट विक्रेता एंड सेकंड विक्रेता एंड थर्ड विक्रेता।
हम लोगों ने यहाँ 3 विक्रेता मान लिए हैं और इसने कह रहा कि प्रत्येक विक्रेता पर 25% का लाभ होता है। इसका मतलब आप जानते हैं 25% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊं तो आप जानते हैं कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रैक्शन वैल्यू देख सकते हैं कि प्रत्येक कितना होगा, यहाँ से 1/4 हो जाएगा। और अगर हम देखें कि अगर पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो आपको ये देख सकते हैं कि 25% का लाभ कमाते हुए, तो पहला विक्रेता यहाँ से हुआ है, इसका कितनी वैल्यू है, 4 होगी, इसकी भी कितनी होगी, 4 होगी, और ये कितनी होगी, 4। लेकिन प्रत्येक 25% के लाभ पर हम कह सकते हैं तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा। ये 5 का लाभ हुआ, ये भी 5। खरीदा कितने में इसमें, मतलब सीपी जो खरीदा है वो इतने में खरीदा है और जो एसपी है वो इतने में बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है। अब आप देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इसे कंप्लीटली कितना बनेगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होगा, 125 हो जाएगा। और ये ऐसे ही यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, देखो यहाँ पर आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 चौक 16, 16 की गुणा कर लेंगे, इससे कितना होगा, 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट, विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपये में बेचा हो तो पहले विक्रेता का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे पहले विक्रेता का क्या पूछा, क्रय मूल्य पूछा गया। तो आप ये बताओ कि इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 250 दे रखा है। कितना दे रखा है, 250। कितना गुना है, तो आप यहाँ से देखेंगे कितना गुना है, 2 गुना है भाई। 125 की गुना जब 2 से करेंगे कितना आएगा, 250 आएगा। तो आप इसका भी कितना गुना कर देंगे, तो आप कहेंगे इसका भी 2 गुना कीजिए और कितना आएगा, 128 आ जाएगा। कितना आएगा, 128। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया है। यदि मेरे 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है तो कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर भेजें कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस, इसके 4 ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं और ये भी CGL मेंस 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।